गौ तस्करी के खिलाफ कटघोरा से कोरबा तक जमीन को नापते हुए गौ माता की रक्षा करने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन जहां जिले का तापमान 45 डिग्री है, वहीं गौ रक्षक इतनी कड़ी धूप में निकलकर जमीन को नापते हुए ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अभी पिछले महीने अप्रैल में यहाँ पे कटघोरा के छुरी में बिंजपुर ग्राम में लगभग गौ सेवकों द्वारा 250 के लगभग गौवंश पकड़ाया था। गौवंश वहाँ पे बहुत परेशान थे क्षेत्रीय थाना कटघोरा में कि वहाँ पे एफआईआर हो करके, लेकिन उनका जो दुकालू केवट है, वहाँ जो तस्कर है, वहाँ का स्थानीय तस्कर है, उसके द्वारा इतना प्रेशर है वहाँ पे, मतलब ऐसा मतलब दंगाई माहौल है वहाँ पे कि ना तो पुलिस वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रही थी और ना ही वहाँ पे पब्लिक वहाँ पे ठीक से सपोर्ट कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुकालू केवट इतना बड़ा माफिया गुंडा है, इतना बड़ा तस्कर है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो सब जगह उसकी सेटिंग है, शासनिक प्रशासनिक सब जगह में, तो हो नहीं रहा था। तो फिर मेरे को गौ सेवक लोग बताए और ऐसा सब हो रहा है, हमारे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं जब गई तो मैंने भी टीआई से बात किया, तो बोली कि मैडम हम तो वहाँ पे देखा तो हमारे द्वारा कुछ भी नहीं पाया गया, कुछ भी नहीं करके उनको उल्टा तस्कर को सौंप दिया गया। फिर हम लोग जब गौरक्षा प्रांत गौरक्षा प्रमुख उमेश बिसेन जी से जब बात की, तो उन्होंने बोला मैं आता हूँ, बात करते। फिर उनके बहुत प्रेशर डालने पर उन्होंने तस्करी का एफआईआर ना करते हुए सिर्फ पशु क्रूरता और जान से मारने की धमकी के एफआईआर करी। मैं पुलिस विभाग, शासन, प्रशासन सबसे अपील करूंगी कि ऐसे दुकालू केवट जैसे तस्करों को ऐसे लाइसेंस ना दे, जिसकी आड़ में वो गौ तस्करी कई वर्षों से कर रहे हैं और पता चला है कि उनकी 3 पीढ़ी है जो लगातार तस्करी कर रही है लाइसेंस के आड़ में। तो ऐसे लाइसेंस को जितने भी कोरबा में जितने भी गौ व्यापारी हैं, मवेशी व्यापारी हैं, उनको रद्द करें और उनको इस तरह से करने पर प्रतिबंधित लगाए, ताकि गौ तस्करी में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी और कहीं ना कहीं वो रुकेगा। उद्देश्य सिर्फ गौ का संरक्षण और संवर्धन। गौ की पूरी भूमि है, हमने उसकी भूमि में कब्जा कर लिया है और इसी वजह से रोड में आ गई। दुकालू जैसे केवट जैसे लोग गौवंश चोरी कर रहे हैं, लोगों से 100-200 रुपए में मांग रहे हैं, गांव-गांव जाके वेटनरी के माध्यम, वेटनरी डॉक्टर तस्करी करा रहे हैं। छत्तीसगढ़, यहाँ तो छत्तीसगढ़ कोरबा के अंदर है, वहाँ के कटघोरा के जो वेटनरी डॉक्टर है वो इकट्ठा कर गौवंश दुकालू को दे रहे हैं और कत्ल खाने पूरा भेज रहा है। और दुकालू एक बार में 300-400 गौन भेजता, मतलब हफ्ते में 1000 गौवंश तो कत्ल खाने भेजता ही है और भारी भरकम का रुपया कमाता है। उसने रायपुर प्रॉपर्टी ले ली, बिलासपुर प्रॉपर्टी, पूरे छत्तीसगढ़ हर जगह प्रॉपर्टी उसकी और करोड़ों का संपत्ति का मालिक है। इसमें पुलिस विभाग की भी संलिप्तता कुछ स्टाफ की है इसमें, वेटनरी विभाग की पूरी संलिप्तता। वेटनरी विभाग के जो उनके डायरेक्टर हैं, जो जेडी हैं, वो खुद बोले कि हमारे डॉक्टर तो खुद ही तस्करी में शामिल है करके खुद मानते हैं। ये यहाँ से जाता है झारखंड, बांग्लादेश, महाराष्ट्र यहाँ से कम जाता है। यहाँ से ये तो यूपी में कुछ अवैध कुछ कत्ल खाने अभी भी चल रहा है, जो भैंसोली चल रहा है उसमें जाता है। अवैध कत्ल बहुत सारे भारत के अंदर में है जो चोरी छुपके राजनीतिक प्रभाव में चल रहे हैं। क्या संदेश? संदेश यही है कि गौवंश बचाने का ठेका किसी गौ सेवक का भी नहीं है, न सरकार का है। समस्त हिंदू समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि गौवंश को अपने घर में वापस लाए, उनकी जगह कब्जा करना छोड़े और जहाँ तस्करी का विरोध करे। दुकानों के इतना रंगदारी में देखा, कोर्ट घरों के अंदर पुलिस डर रही है, वेटनरी की सेटिंग है, पुलिस की भी कुछ लोगों की सेटिंग है। आम जनता खुल के नहीं बोल रही है कि वो तस्कर है, गुंडा है, मवाली है, पार्षद है, बीजेपी का नेता बन के कांग्रेस में जाने वाला है। अपराधी लोगों को पार्टियां संरक्षण दे रही है और जो गौ सेवा का वो तड़ा पड़ा है, वो आरोप झेल रहा है बहुत सारी चीजें। इसका इस चीज को स्पष्टीकरण देना भी जरूरी है हम लोगों को कि ये दुकानों की और दुकानों केवट की सच्चाई घर घर तक पहुंचे, इसलिए दंडवत यात्रा है।